Hello students, today we will do the poem The Road Not Taken. The poet is Robert Frost. तो स्टार्ट करते हैं पोएम. Two roads diverged in a yellow wood. येलो वुड क्या होता है? ऐसा जंगल जिसमें ट्रीज के काफ़ी सारे येलो लीव्स हों. तो दो रोड्स थे जो कि एक येलो वुड में जाके डाइवर्स हो रहे थे. डाइवर्स होते हैं सेपरेट होना, जैसे एक रोड जा रहा है और आगे जाके वो दो ब्रांचेस में कट जाता है, सेपरेट हो जाता है. तो इसी तरह से दो रोड एक येलो वुड में, पीले जंगल में जाके सेपरेट हो रहे थे. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं दोनों पर नहीं जा सका, क्योंकि हम तो एक ही रोड पे जा पाएंगे ना, दोनों पर कैसे जा सकते हैं. तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? कई बार लाइफ में हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे सामने दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि हम ये करें या ये करें, समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं आता है, तो हम दोनों तो कर नहीं सकते हैं, कोई एक हमें चूज़ करना होता है. तो चॉइसेस के बारे में ये बात कर रहे हैं पॉइंट यहाँ पे कि मुझे अफसोस है कि मैं दोनों पर नहीं जा सका. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. और मैं अकेला ट्रैवलर था वहाँ पर, और कोई लोग नहीं थे वहाँ. तो मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, क्योंकि अगर लोग वहाँ जा रहे होते तो मुझे पता चल जाता कि कौन से रोड पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो कौन से रोड पर जाना चाहिए. लेकिन अब वहाँ मैं अकेला ट्रैवलर था, तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा खड़ा सोचता रहा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. और एक रोड पर मैं देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था. एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी वहाँ तक मैं एक रोड को देखता रहा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ होती है जंगली झाड़ियाँ. तो दूर जाकर ये जो रोड था जिसे मैं देख रहा था, ये झाड़ियों में जाके और मुड़ रहा था. तो काफ़ी देर तक इस तरह से देखने के बाद फिर देन टुक द अदर. फिर मैंने दूसरा रोड लिया. जिसे मैं देख रहा था वो नहीं लिया, जो सेकंड वाला था सेपरेट होके जो दूसरी ब्रांच जा रही थी वो मैंने चुनी. जस्ट एज फेयर, वो भी उतना ही सुंदर था जितना कि पहला वाला. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और शायद ये कुछ ज़्यादा दावा कर रहा था कि इस पर चला जाए. क्लेम करना क्या होता है? दावा करना. ये जो रोड दूसरा मैंने लिया ये ज़्यादा दावा कर रहा था कि इस पर चला जाए, इस पर चलना चाहिए. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी और वो घिसना चाहती थी. वियर होता है घिसना, वांटेड वियर मतलब वो अपने आप को घिसवाना चाहती थी. अब घास कब घिसती है रास्ते की? जब उस पर लोग चलते हैं. देखो, जिस रास्ते पर लोग चलते रहते हैं कच्चे रास्ते पर, वहाँ एक पगडंडी सी बन जाती है, उस पर घास पेड़ पौधे नहीं उगते हैं. और जो दूसरा रास्ता होता है जिस पर लोग कम चलते हैं उस पर घास उग जाती है, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं. तो ये जो दूसरा रास्ता मैंने चुना ये कैसा था? ऐसा ही था. ये ग्रासी, इस पर घास उगी हुई थी और ये अपने आप को घिसवाना चाहता था ये रोड की इस पर भी लोग चले. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर. हालांकि वहाँ से जहाँ तक गुजरने की बात है, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम. तो ये दोनों रास्ते इक्वली, अबाउट द सेम क्या होता है? इक्वली, इक्वली ही घिसते. अगर लोग इन पर चलते तो दोनों रोड बराबर एक समान घिसते. लेकिन इसका मतलब क्या है कि इस वाले रोड पर जो ग्रासी है इस पर कम लोग चले थे, इसलिए ये कम घिसा हुआ था. अगर लोग वहाँ से गुजरते तो दोनों को समान रूप से ही घिसते. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओ आई kept द फर्स्ट फॉर another डे. Yet knowing how ways lead on to way, I doubted if I should ever come back. और उस सुबह वो दोनों ही रोड्स समान रूप से मेरे सामने मुझे दिख रहे थे. इक्वली ले, समान रूप से दिख रहे थे. इन लीव्स, और उन पर पत्ते थे. दोनों ही रोड्स के ऊपर पत्ते गिरे हुए थे, पेड़ों के झड़े हुए पत्ते. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. और किसी भी स्टेप ने उन्हें कुचलकर काला नहीं किया था. ट्रॉडन क्या होता है? कुचलना, क्रश करना. तो जब पत्तों के ऊपर लोग चल के चले जाते हैं तो वो दब जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं सूखे हुए पत्ते. लेकिन वो फ्रेश लीव्स एकदम गिरे हुए थे उसके ऊपर, ऐसा लगता था कि अभी तक उन पर कोई भी चलकर नहीं गया है, सुबह का टाइम था. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक.
उस सुबह वो दोनों ही रोड समान रूप से मुझे नज़र आ रहे थे, जिनके ऊपर पत्ते थे और अभी तक कोई भी ट्रैवलर उनके ऊपर चलकर नहीं गया था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि मैं सेकंड वाले रोड पर जाऊंगा, और जो फर्स्ट वाला रोड था उसको मैंने फिर किसी दिन के लिए रख लिया कि फिर कभी इस रोड पर भी मैं जाऊंगा। तो कई बार हम लाइफ में से चूज़ करते हैं ना कि चलो अभी तो ये करते हैं, इसको हम बाद में कर लेंगे। ये सिचुएशन है पॉइंट की। तो मैंने फर्स्ट वाले रोड को फिर लाइफ में फिर किसी टाइम के लिए रिजर्व रख लिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मैं जानता था कि किस तरह से रास्ते में से रास्ते निकल जाते हैं। वे लीड्स ऑन टू वे, रास्ते में से रास्ता निकल जाता है। मैं जिस रोड पर अब जाऊंगा सेकंड वाले पर, कई बार होता है ना रोड्स में से और दूसरा रोड निकल जाता है, फिर उसमें से और रोड निकल जाता है, ब्रांचेस निकलती रहती हैं। हालांकि मैं जानता था कि किस तरह से रास्ते में से रास्ते निकलते हैं। आई डाउटेड, और मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या कभी मैं वापस आ भी पाऊँगा यहाँ जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो आगे और आगे नया कुछ करता चला जाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई सम वेयर एजेस एंड एजेस हैंस। एजेस एंड एजेस क्या होता है? लंबा टाइम, बहुत टाइम के बाद। हालांकि बहुत टाइम के बाद कभी, कहीं, समवेयर, कहीं, मैं इसी बात को बता रहा हूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस, आज जो मेरे साथ ये इंसिडेंट हो रही है, जो मैं चूज़ करना चाह रहा हूँ कि किधर चलूँ, क्या करूँ, तो इसी बात को कभी मैं बहुत टाइम के बाद बता रहा हूँगा। विद अ साई, डीप ब्रेथ के साथ। साई क्या होता है? गहरा सांस लेकर, आहा भरकर। क्या बता रहा हूँगा? टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि दो सड़कें एक बार एक जंगल में डाइवर्स हो रही थी, सेपरेट हो रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वही सड़क ली, वही रास्ता चुना जिस पर लोग कम चले थे। लेस ट्रेवल्ड क्या होता है? जिस पर कम चले हों लोग। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से ये सब अंतर आया। जो आज मेरी लाइफ है जैसी है, उसी चुनाव की वजह से, वो जो मैंने रास्ता चुना था उसकी वजह से आज ये सब डिफरेंस आया है। तो काफ़ी टाइम के बाद कभी मैं किसी को ये बात बता रहा हूँगा। तो इसमें पॉइंट जो है वो उनका मेन क्या है, हमें बताने का जो पॉइंट है कि हमें कभी भी जब चूज़ करना है तो ऐसे नहीं चूज़ करना है कि किस पे लोग ज़्यादा चले हैं, किस रास्ते पर भीड़ जा रही है, लोग जिस काम को कर रहे हैं तो हम भी ज़रूरी नहीं है कि वही करें। चाहे हमारा कैरियर चुनने का है सवाल, है ना, किसी भी चीज़ का, और लाइफ में किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेना है तो अपने मन की बात सुन के हमें वो डिसीज़न लेना चाहिए। भले ही उस पर पहले कोई गया है या नहीं गया है उस रास्ते पर, दैट डजेंट मैटर। आपको जो सही लगे, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, तो ये पोएम अपनी कंप्लीट हो गई है, अच्छे से इसको देख लें।